और भी कर दो माताजी बड़ी खेळतेच ना जरा. काय का बाई. आवाज येते. हात जोड के सामने. मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये. ते पाठ श्री उमास्वाति विरचित अपरनाम गृद्ध पिच्छाचार्य विरचित यह तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ है. आज अपन इसका प्रारंभ कर रहे हैं. तत्वार्थ सूत्र का नाम पता नहीं ऐसा कोई जैन व्यक्ति नहीं होगा. जो भी हर रोज मंदिर आता है, गुरु के को मानता है, उसको तत्वार्थ सूत्र ये नाम तो अवश्य ही पता होगा. क्योंकि तत्वार्थ सूत्र यह जैन दर्शन में सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है. सर्व संप्रदायों में मान्य ग्रंथ है. बहुत सारे ग्रंथ कोई इस संप्रदाय में मान्य और कोई दूसरे संप्रदाय में मान्य है. लेकिन तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है कि वह सभी संप्रदायों में माना जाता है. भले थोड़े बहुत फर्क होगा लेकिन वो ग्रंथ माना जाता है. बहुत छोटा ग्रंथ है. आचार्य ने कितना लिखा है, मतलब सबसे कम लिखकर सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले ये आचार्य हैं. इनके नाम के बारे में भी चलता है कि इनका नाम क्या था आचार्य का जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना की. प्रचलित नाम तो सब उमा स्वामी बोलते हैं, लेकिन ग्रंथों में, शिलालेखों में और अन्य आचार्यों के इसमें, जैसे इसकी टीका लिखी है विद्यानंदी आचार्य ने, उन्होंने भी इसका गृद्ध पिच्छ इस प्रकार से उल्लेख किया है. बहुत सारे आचार्यों ने उनका गृद्ध पिच्छाचार्य करके उल्लेख किया है. आचार्य वादिराज ने भी गृद्ध पिच्छा की स्तुति करते हुए लिखा है कि आकाश में उड़ने की इच्छा. उन्होंने पार्श्वनाथ नाम का ग्रंथ लिखा है वादिराज आचार्य ने. उनमें एक श्लोक लिखा है, अणुच्छ गुण संपातम गृद्ध पिच्छम नतोस्मितम पक्षी कुर्वन्त्यम भव्या निर्वाणाय उत्पतीक्ष्णवः. मतलब कि आकाश में उड़ने की इच्छा करने वाले पक्षी जिस प्रकार पक्षों का अवलंबन लेते हैं, उड़ना है तो अपने पंखों का, बिना पंख टूट जाए तो उड़ सकते हैं क्या? नहीं. तो उड़ने के लिए उनको पंख चाहिए, पंखों का अवलंबन लेते हैं. उसी प्रकार मोक्ष निर्वाणाय उत्पतीक्ष्णवः, जो मोक्ष रूप नगर में जाने के लिए इच्छा करते हैं, ऐसे भव्य लोगों के लिए, भव्य लोग जिन मुनीश्वरों का अवलंबन लेते हैं, उन महान गुणों के धारक गृद्ध पिच्छा आचार्य के लिए मेरा नमस्कार हो. ऐसा उन्होंने उनको नमस्कार किया है. बहुत एक हस्तलिखित प्रतियों में भी एक पद्य पाया जाता है सब जगह, तत्वार्थ सूत्रकर्तारम गृद्ध पिच्छोपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजातम उमा स्वामी मुनीश्वरम. इसमें उमा स्वामी नाम दिया है और उसमें गृद्ध पिच्छोपलक्षितम ऐसा दिया है. तो गृद्ध पिच्छ से उपलक्षित ऐसे उमा स्वामी मुनीश्वर जो है, उनको मैं, जो तत्वार्थ सूत्र के करता है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा लिखा है. मतलब गृद्ध पिच्छाचार्य उनका नाम सभी आचार्यों ने मान्य किया है.
और श्वेतांबर वगैरह में ज़्यादा उमा स्वामी आचार्य नाम प्रचलित है। कुछ भी हो अपने को उससे ज़्यादा ये नहीं है, उमा स्वामी बोलो या गुरुदेव पीछे बोलो। उन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा है, सबसे कम कितना लिखा है, कितना बड़ा ग्रंथ है तत्वार सूत्र, 5 पेज का, मतलब आर्टपोर्ट बोलते हैं उसको, 5 पेज मतलब 10 पेज हो गए, केवल 10 पेज लिखे हैं। और 2000 वर्ष तक सभी आचार्य उनका नाम लेते हुए आ रहे हैं। ऐसा क्या उसमें है कि तत्वार सूत्र में कि उसको इतना महत्व, 10 पेज लिखे, बाकी तो कितने आचार्य बड़े बड़े महान ग्रंथों की रचना की है और उससे भी उनको श्रेष्ठ माना जाता है उमा स्वामी आचार्य को, क्योंकि उन्होंने ऐसे तत्वार सूत्र जो लिखा है वो इतना सुसंबद्ध, सारभूत, पूरे द्वादशांग जिनवानी को अपने में लिए हुए, इतना छोटा अल्पकाय है, बोलते हैं ना मूर्ति लहान कीर्ति महान, ऐसे इनकी ग्रंथ बहुत छोटा है लेकिन अर्थ से बहुत महान है, बहुत बड़ा है। इसमें कितना अर्थ भरा हुआ है वो कोई कल्पना आप नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि 2000 वर्ष से सैकड़ों टीकाएं इसके ऊपर रची गई है। उसका भी अपन बाद में खुलासा देखेंगे। मतलब अल्पकाय होते हुए भी ये अर्थ की अपेक्षा महाकाय है, मतलब बहुत रहस्य भरा हुआ है, गंभीर है अत्यंत ग्रंथ। और जैन दर्शन का कोई भी तत्व सिद्धांत इससे अछूता नहीं रहा है, मतलब सभी को उन्होंने छुआ हुआ है। पूरे द्वादशांग जिनवानी को आपको एक अंतर्मूर्त में, पहले बोलते हैं ना कि ऐसे ऐसी रुद्धिया होती थी या गंधर जो है, एक अंतर्मूर्त में पूरे द्वादशांग जिनवानी का पाठ कर लेते हैं। और वो आनंद आपको यदि लेना है तो तत्वार सूत्र कितने टाइम लगता है पूरे 10 अध्याय बोलने में, एक मुहूर्त भी नहीं लगता है ना, अंतर्मूर्त ही, अंतर्मूर्त में पूरे द्वादशांग का जो सार है वो आपके मुख से, इसलिए इसके रोज बोलने का, बहुत पहले महिलाओं में भी ये था कि रोज इसको एक बार सुनना ही, पढ़ना ही है, या कम से कम जिनको पढ़ना नहीं आता था वो सुनते थे। माझी लोग रहते थे ना मंदिर में आना, वहाँ तो उत्तर भारत में मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलन है कि जो भी मंदिर जाती थी महिलाएं तो वहाँ मंदिर में जाकर के तत्वार्थ सूत्र जी का पाठ, ऐसा बोलते हैं ना, सूत्र जी का पाठ करना है, मतलब 2 अध्याय रोज बोलना ही। क्यों बोलना, तो उसमें सब कुछ द्वादशांग जिनवानी आ गई है ना, तो उतना पाठ बोलेंगे तो अपने मुख से पूरे द्वादशांग जिनवानी का पाठ हुआ जैसा हो गया। इसलिए उसके महत्व बताते हुए वो श्लोक भी प्रचलित है, दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम स्यादुपवासस्य भाषितम मुनिपुंगवई। म्हणजे एक तत्वार्थ सूत्र का एक बार पाठ किया पूरा तो एक उपवास का फल मिलता है, ऐसा प्रसिद्धि पहले से इसकी ख्याति है। तो इसलिए सब महिलाएं हुए तो उनका पाठ करते थे, और नहीं स्वयं पढ़ते तो सुनते थे, जो दूसरे बच्चों से, लड़कियों से, या जो तरुण महिलाएं हैं जिनको पढ़ना आता है उनसे वो पढ़वा करके रोज़ सुनते हैं। आज भी ऐसे महिलाएं हैं कि रोज़ 10 अध्याय का पाठ करते हैं। तो ये है 10 पेज का ग्रंथ, लेकिन इसमें संपूर्ण जिनवानी का सार भरा, इसलिए इसको गागर में सागर बोलते हैं। पूरे इस गागर में द्वादशांग जिनवानी रूपी सागर भरा हुआ है, श्रुत समुद्र है। इसीलिए तो आज इतने छोटे से ग्रंथों पर कितनी सारी टिकाई हुई है। हमने जब ये चालू किया था देवागम स्तोत्र, उस समय बताया था कि जो तत्वार सूत्र का पहला मंगलाचरण है, उस एक मंगलाचरण पर केवल समंतभद्राचार्य ने 115 कारिकाएं लिखी है। पूरा देवागम स्तोत्र जो लिखा है वो इस तत्वार सूत्र के मंगलाचरण पर है, एक मंगलाचरण पर है वो उतना 115 कारिका, क्योंकि मंगलाचरण में जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान के को नमस्कार किया, उस भगवान की परीक्षा 115 कारिका द्वारा समंतभद्राचार्य ने की है।
तो सबसे पहला इसका टीका ग्रंथ है समंत भद्राचार्य ने लिखा हुआ गृद्ध, उसका नाम था गंधहस्ती महाभाष्य। आज वो मिला नहीं, बहुत विद्वानों ने उसकी खोज की, लेकिन वह आज तक अप्राप्त है ग्रंथ। नाम तो सब टीकाओं में आता है उसका। समंत भद्राचार्य ने ये टीका लिखी थी, बहुत बड़ा, इतना विशाल उसकी टीका थी। उसका उस गंधहस्ती महाभाष्य का मंगलाचरण मतलब देवागम स्तोत्र है। मतलब पहले मंगलाचरण के पर 115 कारिका और बाकी 10 अध्याय के ऊपर और बड़ी टीका होगी वो लिखी हुई। ऐसा बड़ा वो गंधहस्ती महाभाष्य यदि होता तो बहुत अपने को इस तत्वार सूत्र के बारे में पता चलता, लेकिन वो आज उपलब्ध नहीं है। उसके बाद सरवार सिद्धि टीका लिखी पूज्यपाद आचार्य ने 5वीं शताब्दी में। उमा स्वामी आचार्य कब हुए या ये गुरुदेव पिच्छा आचार्य कब हुए? प्रथम द्वितीय शताब्दी में उनका काल इतिहासकारों ने उसको अनुमानित किया है, क्योंकि कुंद आचार्य बंद करायचं का, कुंद आचार्य के शिष्य उमा स्वामी थे। ऐसा उनके जो परंपरा है ना, श्रुत परंपरा, उसमें जो धरसेन आचार्य वगैरह के बाद में कुंद आचार्य का नाम आता है, और उस कुंद आचार्य के ही शिष्य उमा स्वामी हुए। तो लगभग प्रथम शताब्दी का अंत या द्वितीय शताब्दी का के बीच में उनका काल अनुमानित किया। संशोधन के विषय रहते हैं, कुछ जो प्रमाण मिलते हैं उस पर से इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। तो इनका भी ये लगता है कि बाद में समंत भद्राचार्य हुए, उन्होंने इस पर टीका लिखी। तो उसके समंत भद्राचार्य के पहले हुए हैं, कुंद आचार्य के बाद में हुए हैं। तो कुंद आचार्य की भी ईस्वी सन प्रथम शताब्दी, ईसा प्रथम शताब्दी मानते हैं। तो इनके भी प्रथम शताब्दी और द्वितीय शताब्दी के बीच में इनका काल है। तो बता रहे थे कि इसके ऊपर पहले समंत भद्राचार्य ने गंधहस्ती महाभाष्य लिखा, उसके बाद पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका लिखी है, कि जो उपलब्ध है, उसका भी सब विद्वान स्वाध्याय वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद श्वेतांबरों में प्रचलित तत्वार्थाधिगम भाष्य है, कि वो इसको अपने स्वयं श्वेतांबर संप्रदाय वाले इसको सोपज्ञ मानते हैं। मतलब उमा स्वामी ने ही इस भाष्य को लिखा, ऐसा कहते हैं। लेकिन उसका निराकरण नेमिचंद्र शास्त्री वगैरह ने किया है। मतलब वो सोपज्ञ नहीं है उमा स्वामी आचार्य की। उन्होंने तो केवल सूत्र ग्रंथ, सूत्रकार है ना, केवल सूत्र ग्रंथ ही लिखते हैं। उसने उस समय भी बताया था, परीक्षा मुख सूत्र एक ही, माणिक्यानंद ने एक ही सूत्र ग्रंथ लिखा, दूसरा सूत्र ग्रंथ नहीं, दूसरे कुछ ग्रंथ नहीं लिखे। उमा स्वामी ने भी एक ही ग्रंथ लिखा, एक ही उनका पुत्र है, कौन? तत्वार सूत्र। दूसरा वो जैसे तीर्थंकर को नहीं होते ना, ऐसे जो तो सूत्रकार है वे दूसरे रचना नहीं करते, एक ही सूत्र रचना करते, और वो भी संक्षेप में। तो तत्वार्थाधिगम भाष्य लिखा। फिर उसके ऊपर अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक नाम की टीका लिखी है। तत्वार्थ भाष्य वृत्ति नाम की आचार्य सिद्धसेन गणि द्वारा रचित है। श्वेतांबर मान्य पाठ पर आधारित है वह, सिद्धसेन गणि श्वेतांबर आचार्य थे आचार्य। फिर उसके बाद में 8वीं शताब्दी में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार लिखा है। आप और वो टीकाओं का भी स्वरूप देखेंगे ना, सर्वार्थ सिद्धि से तत्वार्थ राजवार्तिक दुगुना बड़ा है, फिर उस तत्वार्थ दुगुना से भी ज़्यादा बड़ा है, फिर राजवार्तिक से भी दुगुना श्लोक वार्तिक है। मूल जो संस्कृत देखेंगे तो उसमें उसका जो हिंदी अनुवाद किया है तत्वार श्लोक वार्तिक का माणिक्य कौंदे ने, उसकी 7 पुस्तकें इतनी बड़ी बड़ी 700 पेज की। कितनी पुस्तकें हैं? 7 पुस्तकें हैं। और तत्वार राजवार्तिक की जो टीका किया, मतलब हिंदी अनुवाद किया, वो 2 पुस्तकें हैं। और केवल संस्कृत देखेंगे तो एक बड़ी पुस्तक है ऐसे। तो संस्कृत है केवल, मतलब 10 पेज का केवल तत्वार सूत्र ग्रंथ। और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ कितने उसके पेज का? वो 200-400 पेज का होगा। तत्वार राजवार्तिक उससे 2 गुना, और श्लोक वार्तिक तो उससे कई गुना है। और उसके बाद भी
तत्वार्थ सार नाम की अमृतचंद्र सूरी ने, स्वतंत्र है, उसकी टीका जैसा नहीं है, लेकिन पूरा तत्वार्थ सूत्र का ही विषय लेकर के तत्वार्थ सार नामक पद्यात्मक टीका लिखी है। आचार्य प्रभाचंद्र ने तत्वार्थ वृत्ति पदम लिखा है। भास्कर नंदी आचार्य ने सुखबोध वृत्ति लिखी है। भट्टारक श्रुतसागर कृत तत्वार्थ वृत्ति है। और आचार्य हरिभद्र कृत हरिभद्रीय वृत्ति। मतलब इतने सारे ग्रंथ ये मूल संस्कृत में लिखी हुई टीकाएं हैं। फिर उसके बाद में तो अन्य भाषाओं में हिंदी, मराठी, कन्नड़, गुजराती, अंग्रेजी, इन सब भाषाओं में इसकी बहुत सारी टीकाएं लिखी गई। आज भी विद्वान लोगों के द्वारा इस पर कलम चलाई जा रही है। तो कहने का तात्पर्य था कि इतना केवल 10 पेज का ग्रंथ है, लेकिन उसके ऊपर इतना विशाल साहित्य रचा गया है। मतलब मूल जो अपन वृक्ष देखते हैं ना, उसका मूल कितना होता है, इतना सा छोटा। उसका बीज कितना होता है, इतना छोटा बीज बोते हैं, और कितना वृक्ष विस्तार रूप से फैलता है। मतलब उस मूल छोटा दिखता है, लेकिन उस मूल के ऊपर जो खड़ा रहता है वो वृक्ष विशाल होता है। इसी प्रकार ये सूत्र ग्रंथ मूल मतलब जड़ जैसा है, उसके ऊपर, उस जड़ के ऊपर ही इतना विशाल वृक्ष टिका हुआ है ना। यदि जड़ नष्ट हो गया तो वृक्ष नहीं खड़ा रह सकता है। यदि ये सूत्र ग्रंथ नहीं होते तो इतने बड़े टीका ग्रंथ कैसे लिखे जाते। ये सूत्र ग्रंथ है तो इसके ऊपर टीका ग्रंथ लिखे गए। उसी प्रकार जिस प्रकार वृक्ष का यदि जड़, यदि बीज है या उसका जड़ है, तो उसके ऊपर इतना महान वृक्ष फैलता है, मतलब उत्पन्न होता है और फैलता है। यहाँ पर सच्ची हुई घटना है। हमारे यहाँ बगीचे में पीछे पेड़ है, आपने देखा होगा, आम का पेड़, बहुत सारे आम के पेड़ हैं। उसमें एकदम कोने में पेड़ है, उसका नाम है लंगड़ाम, लंगड़ाम बोलते उसको। तो बहुत साल पहले, मतलब 35 साल पहले, वह पेड़ एक दिन इतना विशाल था, बहुत पूरा एक इतनी जगह घेरा हुआ था, और अचानक वो गिर गया पेड़। बहुत विशाल पेड़, और कुछ भी नहीं किया था उसको। लेकिन उस दिन क्या किया था, बून को बगीचा का बहुत शौक था, पेड़ पौधों का बहुत शौक था उनको। उसकी सेवा करना, उसको मतलब निकालना, उसकी मतलब उसको खाद पानी डालना, ये बहुत करते थे, लोगों से करवाते थे पूरा। तो उस दिन उन्होंने नौकरों से वो सब काम करवाया था कि उसके जो पत्थर थे आजू बाजू में वो सब निकलवाए थे। तो उसके जो आजू बाजू, जड़ के आजू बाजू में जो बड़े बड़े पत्थर थे वो निकाल करके उन्होंने उसमें मिट्टी डाल दी और हाथ डाल दिया और उसमें पानी भर दिया। फिर उससे क्या हो गया, वो पेड़ अपने आप गिर गया। ये किसी को भी पता नहीं चला। हम सब शाम को खाना खाने बैठे थे और वो पेड़ आवाज़ आई, कुछ तो आवाज़ आई, ऐसे ज़ोर से भी नहीं पड़ा, वो गिरा। तो फिर हमने देखा कि कुछ आवाज़ आई मुझे एकदम। तो फिर बगीचे में जा कर के देखा तो पूरा का पूरा पेड़ गिर गया था। इतना बड़ा पेड़, कितने तो उसके बाजू बाजू में पेड़, वो भी सब उसके ऊपर भी वो गिर गया था पूरा जड़ से ऐसा। फिर भून को तो बहुत शौक होता था उसके बारे में, पक्षी या वनस्पति के ऊपर उनका बहुत प्रेम, बहुत वात्सल्य था। उसकी बहुत सेवा करते थे मन से, पक्षियों की और पशु पक्षियों की भी और पेड़ पौधों की भी। फिर वो उन्होंने उस दिन पूरे दिन बैठ करके वो सेवा की थी उस पेड़ के, और ये किया था। फिर ऐसे कैसे गिर गया। फिर अपनी गलती उनको ध्यान में आई कि हमने पत्थर सब निकलवाए और मिट्टी डाली और पानी डाला, तो वो सब उसका जो जड़ है उसने वो छोड़ दिया और वो गिर गया, उसका आधार नष्ट हो गया। फिर अब करना क्या, इतना बड़ा पेड़। फिर उनको रोना भी आया बहुत। फिर वो दूसरे दिन उन्होंने उपवास किया। फिर सब गुरुजी लोगों को बुलाया। यहाँ अजित कुमार करके गुरुजी थे पहले, बाल ब्रह्मचारी। यहाँ महाराज जी ने जो समंतभद्र महाराज जी से प्रेरित हुए, ऐसे बहुत बाल ब्रह्मचारी थे, वही सब पूरे संस्था चलाते थे। फिर वो करके गुरुजी आए।
फिर उन्होंने देखा, बोले कि अब क्या करें। बुन ने बोला कि नहीं, इसको वापस खड़ा करेंगे पेड़ को, इतना बड़ा पेड़ आप उसका ये नहीं कर सकते। तो फिर बोले कि नहीं, इसको खड़ा करना ही है। फिर करके ऐसे कैसे बोलते भुन, आप इतना बड़ा पेड़ कभी कहीं खड़ा किया जाता है क्या, अब कुछ भी कहते हैं। ऐसे उनके साथ मतलब झगड़ा हो गया, थोड़ा झगड़ा मतलब ऐसे भाई बहन जैसा होता था उनमें। तो फिर बोले कि मैं तो उपास करूँगी और आपको ये पेड़ खड़ा ही करना पड़ेगा। फिर वो सब उसकी जो शाखाएं थी छोटी वो सब निकलवाई, खाली जो उसका ये बोलते हैं ना धड़, उसका जो मूल हाँ है उसको रखा। बोले कि इसकी जो जड़ है वो 1-2 है, ये यदि खड़ा करेंगे तो ये जीवित हो सकता है। तो वापिस उसको खड़ा किया दूसरे दिन, और वापिस उसको ये किया। तो 35 साल हुए वो पेड़, उस आज तक मतलब एक ही साल फल नहीं आया होगा। हर साल 500 कम से कम 500 आम तो लगते हैं उसके, हर साल आम आज तक दे रहा है। मतलब पूरे जड़ से गिरा हुआ वो पेड़, लेकिन उसकी मूल जो था, उसका जो मूल क्या बोलते हैं आप, जड़, हाँ वो जड़ जिंदी थी। जड़ जिंदा, क्या जिंदी बोलते हैं, जिन मतलब पुल्लिंग बोलते हैं ना, स्त्रीलिंग बोलते हैं जड़ को, इनको हिंदी वालों को पता है पुल्लिंग बोलते। तो जड़ जिंदा था, तो उसको खड़ा किया, तो उसके ऊपर पुनः वो वृक्ष पुनः आया, पुनः उसकी शाखाएं हुई और पुनः वो फलित फूल पुष्पित हुआ। तो कहने का था कि जड़ के ऊपर ही पूरा वृक्ष होता है, यदि जड़ नहीं है तो वृक्ष नहीं है। तो इसी प्रकार ये संपूर्ण अपना जो भी आज साहित्य इतना अपने को दिख रहा है, वटवृक्ष फैला हुआ इतना साहित्य, सब ऐसे सूत्र ग्रंथों पर निर्मित हुए हैं, मतलब पुष्पित फलित हुए हैं। तो इसी प्रकार ये तत्वार सूत्र ग्रंथ है, बहुत छोटा, लेकिन उसमें अर्थ बहुत भरा हुआ है। जितना आप खोलेंगे, जितना खोलते जाएंगे निकलता ही जाएगा। जैसे सागर गंभीर होता है ना, उसकी जो गहराई है वो कोई नहीं नाप सकता है। इसी प्रकार इन सूत्र ग्रंथों की जो गहराई होती है वो नहीं, उसको नापना मतलब उसको ये करना मुश्किल है, उसका खुलासा स्पष्टीकरण करना कितना भी आप करेंगे तो उसमें से निकलता ही जाता है। तो ऐसे ही इन सूत्रों पर बहुत सारे आचार्यों ने अपनी कलम चलाई और उसका बहुत विस्तार किया हुआ है। तो इसमें क्या 10 अध्याय है, मतलब एक ग्रंथ में आप देखेंगे तो जितने अभी आज साहित्य अपने को दिखाई दे रहे हैं, या इसके पूर्व में जिसकी रचना की है वो इसमें सब गर्भित है, इसके बाद में भी जो रचे गए हैं वो सब इसमें गर्भित हैं। जैसे अब 10 अध्याय है, जिन्होंने अध्ययन किया ना उसको उनको ज़्यादा इसका समर्म समझ में आएगा। कि जैसे पहला अध्याय देखेंगे, अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, या जो पढ़े हुए लोग हैं उनको समझ में आएगा कि इसमें संपूर्ण कौन सा ग्रंथ है, न्याय ग्रंथ भरा हुआ है। प्रमाण का वर्णन किया हुआ है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि का अपन तत् प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्षम उन्नत वगैरह संपूर्ण न्याय ग्रंथ इसमें पहले अध्याय में आ जाते हैं। संपूर्ण न्याय की जड़ भी यहाँ पर ही है कि सबसे पहले यदि न्याय का वर्णन किन्होंने किया है तो गुरुदेव पिच्चाचार्य ने पहले अध्याय में इसका क्या बोलते हैं, हाँ प्रारंभ, न्याय की रचना का प्रारंभ यहाँ से मिलता है, तत्वार सूत्र से। ये सूत्र भी प्रथम आद्य सूत्र ग्रंथ है, इसके पहले कोई भी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक भी सूत्र ग्रंथ नहीं पाया जाता है। ये लिखने की भी आवश्यकता क्यों हुई, लोग बोलते हैं ना कि इतने इनके पहले षटखंडागम की रचना हुई थी, कषाय पौड़ की रचना हुई थी, और कुंदा आचार्य ने इतने बड़े पंचास्तिकाय प्रवचन सार समय सार आदि 84 पौड़ ग्रंथों की रचना की थी। फिर इनको ये ग्रंथ रचना करने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो उमा स्वामी तक आते आते अन्य दर्शन, भगवान महावीर के बाद बहुत सारे अन्य मतों का प्रचार हुआ है। तो अन्य मतों के जो मुख्य ये थे क्या बोलते प्रमुख, उन्होंने आप ग्रंथों की रचना की थी।
जैसे कनाद ने वैशेषिक सूत्रों की रचना की थी। व्याकरण शास्त्र के जो मुख्य थे पाणिनि, उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी, वो भी सूत्रबद्ध है अष्टाध्यायी ग्रंथ। कनाद ने वैशेषिक सूत्र की रचना की थी, बादरायण ने ब्रह्म सूत्र की रचना की थी, पतंजलि ने योग सूत्र रचा था। तब ये सूत्र सब उनका, और उनमें सब उनका जो ये था मान्य था, वो सब उसमें निहित थी। अब जैन दर्शन का कौन सा ग्रंथ बताएंगे हम कि जिसमें हमारे सब सिद्धांत उसमें लिखे हुए हैं? ऐसा एक भी सूत्र ग्रंथ नहीं था इसके पहले। तो फिर इस कमी को दूर करने के लिए उमा स्वामी ने संपूर्ण जैन दर्शन जिसमें आ जाए, जैसे तर्क संग्रह, अब न्यायिक वैशेषिकों का कौन सा ग्रंथ है न्याय का, तो तर्क संग्रह, तो उसमें सब उनकी पूरी मान्यता लिखी हुई है। इसी प्रकार इस जैन दर्शन को पूर्ण एक संक्षिप्त सुसंबद्ध क्रमबद्ध वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत करने के लिए इस तत्वार सूत्र ग्रंथ की उन्होंने रचना की और उसमें पूरा आगम भर दिया है। तो ये क्या बता रहे, हाँ ये बता रहे थे कि इसके पहले अध्याय में आप देखेंगे तो पूर्ण न्यायशास्त्र भरा हुआ है। दूसरा अध्याय देखेंगे, इसमें 5 भाव बाकी ये सब अपने उपयोग का वर्णन है, और जीवों के भेद प्रभेद गति आदि इसका वर्णन किया है ना। तो पूरा जीव कांड इसमें भरा हुआ है। तो जीव कांड में जो विषय जीव समास, पर्याप्ति वगैरह, शरीर आदि वो योग वगैरह का, तो जीव कांड इसके दूसरे अध्याय में आ जाता है। तीसरा अध्याय है त्रिलोक सार और तिलोय पन्नति। तीसरे और चौथे अध्याय में त्रिलोक सार और तिलोय पन्नति का सार आ जाता है। पहले अध्याय में क्या बताया, न्यायशास्त्र, दूसरे अध्याय में जीव कांड है, तीसरे और चौथे अध्याय में त्रिलोक सार तिलोय पन्नति है। वो इतने बड़े बड़े विशाल ग्रंथ है, उसका एक पेज में लिखा है सूत्र में, एक पेज में पूरा। मतलब एक सूत्र आपको इसके याद होंगे ना, कोई भी विषय हो, वो इसके सूत्र याद होने से जो भी विषय आएगा आप फटाक से बोल देंगे, हाँ ये इसका ये है। ज्ञानावरण दर्शनावरण की कितनी उत्कृष्ट स्थिति होती है, अब याद नहीं है लेकिन सूत्र याद है आपको, तो सूत्र फटाक से बोलेंगे तो आपको सब आ जाएगा। और तीसरे चौथे अध्याय में मतलब जैन भूगोल है पूरा, त्रिलोक सार तिलोय पन्नति है। 5वें अध्याय में पूरा पंचास्तिकाय संग्रह प्रवचन सार, उसमें द्रव्यानुयोग के ग्रंथ सब उसमें समाहित है। पंचास्तिकाय प्रवचन सार में जो द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन किया वो सब तीसरे अध्याय में 5वें अध्याय में किया है। 6वां और 7वां अध्याय देखेंगे तो चरणानुयोग का पूरा उसमें विषय आ गया है। 7वें अध्याय में व्रत महाव्रत वगैरह, अभी वो 10 अध्याय का आपको विषय वस्तु बताने वाली हूँ मैं। उसमें कौन कौन से ग्रंथ उसमें समाहित है ये बता रहे हैं। मतलब कितना विशाल ग्रंथ है ये, एक एक पेज में पूरा ग्रंथ ही समाहित उसमें। 8वें अध्याय में पूरा कर्मकांड है, पूरा कर्मकांड है, मतलब कर्मकांड की जो भूमिका है वो सब पूरी उसमें आ जाती है। 9वां अध्याय में देखेंगे तो वहाँ पर संवर निर्जरा का वर्णन है, उसमें तपों का वर्णन है, मुनियों के आचरण का वर्णन है। तो उसमें मूलाचार, भगवती आराधना सब कुछ आ जाता है उसमें। मुनियों के ग्रंथ शवानगा धर्मामृत, मूलाचार, भगवती आराधना, ये सब ग्रंथों की मुख्यता उसमें है, समाहित है उसमें। और ध्यान ग्रंथ सब समाहित है 9वें अध्याय में। तत्वानुशासन, ध्यान स्तव इत्यादि जो ध्यान ग्रंथ लिखे वो सब 9वें अध्याय में आ जाते हैं। और 10वें अध्याय में तो मोक्ष का वर्णन किया है, उसमें सिद्धों के वगैरह वर्णन किया है। मतलब बताने का तात्पर्य है कि इतना छोटा ग्रंथ है लेकिन इसमें कितने ग्रंथ समाहित हो जाते हैं, और एक पेज में पूरा ग्रंथ उसमें भरा हो, मतलब आ गया, एक पेज में सब कुछ उसका सार आ गया है। इस प्रकार मतलब एक शैली रहते ना, इतने संक्षेप में बहुत कुछ लिखना। सूत्र का अपन लक्षण भी देखा था उसमें। सूत्र कैसे होते हैं कि जो संक्षेप में सारवत होते हैं, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत
उसमें सब सार भरा हुआ रहता है और निर्दोष रहते हैं, अनवद्य रहते हैं, इस प्रकार के सूत्र ग्रंथ होते हैं। तो तत्वार सूत्रकार लिखा है। तो ये तत्वार सूत्र की रचना करने का कोई भी एक काम करना है, प्रारंभ करना है। तत्वार सूत्र हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हमारा कोई नियोजन नहीं था, कल ही निश्चित हुआ, आज चालू हो गया। कोई पूर्व की प्लानिंग नहीं थी। लेकिन आप जैसे पात्र व्यक्ति आए और आपने कहा कि हमको पढ़ाओ तत्वार सूत्र, तो मैंने कहा कि 2, 3, 4 पात्र हैं तो उनके लिए बताएंगे और उसके इस निमित्त से बहुत सारे लोगों का लाभ हो, इसलिए ऑनलाइन चालू किया उसको। ये तो कुछ भी प्लानिंग नहीं है, अभी भी प्लानिंग नहीं कि कितने दिन में पूरा करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है ना पात्र लेकर के, तो अंदर जो अपने पास है वो भिक्षा पात्र में डाल देते हैं। ऐसे आपके पात्र हमारे सामने आए हैं तो उसमें क्या डालना क्या नहीं डालना, ये सब जो भी आएगा वो सब डाल देंगे। तो बताने का तात्पर्य था कि अपन ग्रंथ जो है धीरे धीरे और सरल भाषा में, अत्यंत ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी भारी भाषा होगी, लेकिन इसका अर्थ भी आपको सरलता से समझ में आ जाए। उसके ऊपर प्रश्न उत्तर भी आप तैयार करना और उसका मतलब कक्षा रूप से ही लेंगे, आपसे पूछेंगे भी और उसकी परीक्षा भी ली जाएगी। और इसका सबसे ज़्यादा अब इसका जीवन में अपने को कैसा लाभ लेना है। मतलब पढ़ना किस लिए? जीवन सुधारने के लिए, खाली पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है। जिनवानी स्वाध्याय हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारा आचरण सुधरे। तो ये तत्वार सूत्र ग्रंथ क्यों लिखा उमा स्वामी आचार्य ने? तो 2 इसमें प्रसंग आते हैं। एक तो प्रसंग सब प्रचलित है, सर्वसामान्य प्रचलित है कि कोई ब्राह्मण था, पति पत्नी थे घर में और ब्राह्मण ने अपने दीवार पर एक सूत्र लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर उस दिन मुनिराज उनके घर आहार के लिए आए थे, उन्होंने देखा तो उसमें लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो उनको देख करके ऐसा लगा कि ये कोई गलत न हो जाए, इसलिए उन्होंने उसके पीछे सम्यक शब्द लिखा। फिर वो जंगल में चले गए, मुनिराज तो जंगल में रहते थे उस समय। फिर वो ब्राह्मण आ गए वापस घर, उसने देखा कि ये किसने लिखा है और ये बहुत सही है। तो फिर उसको पत्नी से पूछा उसने, तो पत्नी ने बताया होगा कि मुनिराज आए थे, उन्होंने ऐसा लिखा है। फिर वो मुनिराजों के खोज में गया, फिर मुनिराजों को ही विनंती की कि इस ग्रंथ को आप रचिए, इस सूत्र से लेकर के। मैं जो जिसकी रचना करने वाला था वो मैं योग्य नहीं हूँ, आप ही इसके योग्य हैं, तो आप ही इस ग्रंथ की रचना कीजिए। ऐसे उसने विनंती की मुनिराज से, तो उन्होंने ये पूरे तत्वार सूत्र की रचना की। ऐसे एक दंत कथा बोलो या आराधना कथा कोश में आती है, ये द्वैपायन नाम का उसका कुछ नाम आता है। और दूसरा सर्वार्थ सिद्धिकार जो पूज्यपाद आचार्य हुए, उन्होंने शुरुआत में प्रारंभ में इसका ये दी है, मतलब शुरुआत कैसी हुई ये दी है, क्यों रचना की। तो कोई एक भव्य जीव, अत्यंत निकट भव्य जीव, बुद्धिमान जंगल में गया, वहाँ पर मुनियों की सभा भरी हुई थी। सभा के बीच में कौन होते हैं? आचार्य बैठे हुए थे। तो उस आचार्य कैसे थे वे कि अपने शरीर से ही मोक्ष मार्ग को बता रहे थे। मोक्ष मार्गम अवाग विसर्गम व निरूपयंत, मतलब अपने शरीर से ही बता रहे थे कि मोक्ष मार्ग क्या है। निर्ग्रंथता ये मोक्ष मार्ग है ना, सब कुछ छोड़ो। मुनिराज को देख कर ही उपदेश मिल जाता है, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे वे मुनिराज आचार्य थे। और कैसे थे? युक्ति और आगम में अत्यंत कुशल और सबका हित प्रतिपादन करने में तत्पर। और ऐसे आचार्यों के पास जा करके उसने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, किम नु खल आत्मने हितम स्यादिति, हमारे आत्मा का हित क्या है? ऐसा प्रश्न पूछने पर
आत्मा का हित क्या है ऐसा प्रश्न पूछने पर उन्होंने बताया कि हे भव्य, आत्मनिहितम मोक्ष, मोक्ष आत्मा का हित है। ऐसा मोक्ष आत्मा का हित है, तो फिर मोक्ष का स्वरूप क्या है और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, ऐसा पूछने पर फिर आचार्य ने बताया कि जो संपूर्ण द्रव्य कर्म नो कर्म का नाश करने पर, मतलब अभाव होने पर, जो आत्मा की अत्यंत ज्ञानादि गुणों से संपन्न और अतीन्द्रिय सुखमय आत्यंतिक सुखरूप ऐसी जो एक अवस्था है उसको मोक्ष कहते हैं। ऐसा फिर ये मोक्ष कैसे मुझे प्राप्त होगा, ऐसा उसने आचार्य को पूछा। तब आचार्य ने बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और फिर उसके निमित्त से पूरे आगे मोक्ष तत्व सूत्र ग्रंथ की रचना हुई है। तो इस प्रकार ये तत्व सूत्र रचना का कारण हेतु बताया है। लेकिन कितना बहुत सुंदर अगदी स्वाभाविक वर्णन इसमें किया है। फिर इसमें कितने अध्याय है? 10 अध्याय है। 10 अध्याय में किसका वर्णन, इसका नाम क्यों तत्वार सूत्र पड़ा है, या 2 नाम है इसके, तत्वार सूत्र और मोक्ष शास्त्र। तो तत्वार सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 7 तत्वों का वर्णन किया है। जैसे आप्त मीमांसा क्यों पड़ा कि उसमें आप्त की मीमांसा की है, ऐसे तत्वार सूत्र क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसमें 7 तत्वों का वर्णन किया है। और इसका दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र, क्योंकि 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन किया और मोक्ष के प्रयोजन से ही लिखा गया है ग्रंथ, इसलिए इसको मोक्ष शास्त्र कहते हैं। तो इस तत्वार सूत्र में 395 सूत्र, 10 अध्याय है और 395 सूत्र है। 395 95 95 बोलते हैं ना, सूत्र है। तो इसमें पहले 4 सूत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण, उस सबकी भूमिका है, पीठिका है। तो उसमें 7 तत्वों का नाम बताए चौथे सूत्र में, और इस 7 तत्वों का ही वर्णन इस पूरे 10 अध्याय में किए हैं। तो उसमें से पहले से 4 चौथे अध्याय तक किसका वर्णन आता है? जीव तत्व का वर्णन आता है। अध्याय 1 से 4 जीव तत्व का वर्णन है। ये लिखना आप कॉपी में सब। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6ठे अध्याय में 6ठे और 7वें आश्रव तत्व का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा। और 10वें अध्याय में मोक्ष। इस प्रकार पूरे 10 तत्वार सूत्र में क्या लिखा है बोलेंगे तो सबको, आपको भी सबको याद करना है। मौसी सबको क्या बताए? 7 तत्वों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? 7 तत्वों का नाम तो सबको पता है ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। इसमें भी आने वाला है। तो इनका क्रम से पहले से चौथे अध्याय में किसका वर्णन है? जीव तत्व का। 5वें अध्याय में 4, एक जीव के लिए 4 अध्याय। क्यों? क्योंकि जीव के लिए सब कुछ चल रहा है, और जीव समझ में आएगा तो ही सब कुछ समझ में आएगा। एक जीव को ही समझना महत्वपूर्ण है, इसलिए 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन किया है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व, 5 अजीव द्रव्यों का वर्णन है। 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व। आश्रव भी बहुत महत्वपूर्ण है। 6ठे अध्याय में आश्रव के कारण आश्रव सब बताया, लेकिन विशेष आचार्यों को व्रतों का वर्णन करना था, शुभाश्रव का, इसलिए उसके लिए 7वां अध्याय स्वतंत्र रूप से दिया है। पुनः उसमें शुभाश्रव की मुख्यता से सब कुछ वर्णन किया है। 5 व्रत है, उसके जो 12 व्रत है श्रावकों के, उसके अतिचार, उसकी भावनाओं का। फिर 8वें अध्याय में बंध, संपूर्ण 4 प्रकार का बंध, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभव, इतने संक्षेप में पूरा कुछ आ गया, सब कुछ आ गया है। और 9वें अध्याय में संवर विचार का विस्तार से
वर्णन किया। संवर निर्जरा के निमित्त से संवर के जो उपाय है, व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और चारित्र, इन सब का वर्णन इस 9वें अध्याय में होगा। पूरा इतना एक तत्वा सूत्र आप पढ़ेंगे ना, दूसरा कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ वर्णन इसमें आ जाता है। और 10वें अध्याय में मोक्ष। और ये याद भी करने की जरूरत नहीं, रोज आप बोलने लगो, अपने आप याद जाए। हमने तो कभी तत्व सूत्र याद नहीं किया है, लेकिन रोज एक अध्याय बोलने का पहले से हमारे यहाँ रिवाज है कि पूजा के पहले हम रोज एक अध्याय बोलते, 10 अध्याय नहीं होते, लेकिन एक अध्याय बोलना, तो वो रोज बोल करके अपने आप याद हो जाता है। और कुछ भी विषय अपने को जब देखना है तो ये सूत्र बोलो तो वहाँ समझ में आ जाता है। किसके कितने भेद है, क्या है, सब सूत्रों में आ जाएंगे। तो इसलिए इसको याद भी करना है, रोज बोलना है तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये विषय वस्तु याद करके आना कर कि 10 अध्याय में क्या क्या बताया है। तो मैंने ग्रंथ भी बताए थे, वो भी लिखो आप, तो आपको मतलब वो समझ में आएगा कि पहले अध्याय में कौन सा ग्रंथ, दूसरे में कौन सा, तीसरे में कौन से ग्रंथ आए हैं। तो इस प्रकार ये तत्वार सूत्र का अपन अच्छी तरह से पठन करेंगे। आप सबको इसका ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे हम भावना करते हैं। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अपने को जाने यह मैं ज्ञान दर्शनमय जीव हूँ, आनंदमय हूँ, शांति का सागर। जाने भीतर देखिए, जो बाहर नहीं है, इसी देह देवालय में विराजमान है। संपूर्ण शरीर में जो चैतन्य तत्व है, यही जीव है, यही मैं हूँ। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय।